हेलो फ्रेंड्स, ठीक अपने वादे के मुताबिक मैं 2 महीने बाद उन सारे पौधों की प्रोग्रेस आपको दिखाऊँगी, जो कि मैंने ट्रेनिंग प्रूनिंग करके ठीक-ठाक किए थे। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। पौधे की कटाई, छँटाई और उसमें खाद, साथ ही साथ उसमें कितना पानी देंगे, सारी देखभाल के बारे में आपको बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप जंगली टहनी को पहचानेंगे ताकि आप अपने हाइब्रिड गुलाब की देखभाल कर सकें। तो ये पूरा वीडियो में मैंने सभी विषयों को कवर किया है और अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो ये सारी समस्याओं का निदान आपको हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले प्लांट नंबर 1 पर बात करते हैं। इसमें हमने क्या चेंजेस किए थे, देखिए ये जो गुलाब था इसके पत्ते पीले पड़ गए थे और इसमें काफ़ी पानी भी लगा हुआ था। पत्ते पीले होने की वजह से सारी टहनियाँ भी काफ़ी इर्रेगुलर इधर-उधर हो गई थी। तो इस पौधे को हमने कटाई-छटाई किए करना शुरू किया। सबसे पहले इसकी लीव्स को भी हटाया जो ख़राब लीव्स थी और जो लंबी-लंबी टहनियाँ थी उनको काट कर हमने एक शेप दिया। यानी कि जो पौधा है उसको बेतरतीब नहीं बढ़ने देना चाहिए, उसको शेप अप कर देना चाहिए। शेप देने से क्या होता है कि पौधा आपका अच्छा-सा खूबसूरत दिखने में भी लगेगा और पौधे को स्ट्रेंथ भी प्रदान होती है, क्योंकि इसका बैलेंस जो होता है वो मेंटेन होता है। अगर जो टहनियाँ हैं वो इधर उधर काफ़ी लंबी हो जाएंगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा पौधा भी और अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। देखिए हमने चारों तरफ से पत्तियों को और टहनियों को अच्छी तरीके से काट दिया है। आप देख सकते हैं कि पौधे का जो बैलेंस है बिल्कुल अब बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको भी पौधे की कटाई छटाई करनी है। गुलाब के पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है अगर आप उसको उसमें से बड़े बड़े फूल लेने हैं और सालों साल उसको अच्छा रखना है। इसका खास होता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पौधे को ट्रेन किया और देखिए ठीक 20-21 दिन बाद नए नए कल्ले इसमें आ गए और ये जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं ये लगभग 1.5 महीने बाद की इसी पौधे की है। इसमें बड़े बड़े फूल भी शुरू हो गए हैं और फ्लावर का साइज देखिए कितना बड़ा आया है। ठीक 2 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई और फ्लावर का साइज भी काफ़ी बड़ा है। 2 फूल आ चुके हैं और रेगुलर इसमें 1 से 2 फूल आ रहे हैं क्योंकि टहनियाँ कम थीं। तो क्योंकि फर्टिलाइज़र हमने दिया और इसकी देखभाल करी, प्रॉपर पानी दिया, तो देखिए फूल ही फूल इसमें खिलना शुरू हो गए। और छोटा-सा गमला है, मात्र उसमें 1 किलो मिट्टी है, 1 किलो का साइज़ है और देखिए फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा। और ये पौधे, ये जो फूल आप देख रहे हो ना, ये नवंबर में खिलना शुरू हुए हैं। यानी कि गुलाब का मेन सीज़न तो जनवरी-फरवरी होता है, फिर भी इसमें इतने अच्छे फूल आए हैं। अब जानेंगे प्लांट नंबर 2 में हमने क्या किया था। प्लांट नंबर 2 में पत्तियां पीली थी, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हो गई। यानी कि पौधे को प्रॉपर एरिएशन नहीं हो रहा, जड़ों में पानी लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से गमला भरा। तो हमें पानी नहीं लगने देना है। पानी निकालने के लिए नीचे कंकड़ डाल देने गमले में और मिट्टी को बदल देना है ताकि पौधा हमारा प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। गमला भी बदल दिया है और इसके साथ साथ ये आयरन डेफिशिएंसी भी होती है जिसमें कि धारियाँ हो जाती हैं। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खाद ही साथ ही हमें जो खाद बनानी है यानी कि मिट्टी बनानी है, उसमें लीफ, सैंड, सॉइल और ऐश राख होनी चाहिए ताकि हमारी एक आइडियल मिट्टी तैयार हो। और इसको हमें पॉट में भर देना है और इसके बाद हमें करनी है इसकी कटाई छटाई, क्योंकि पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, टहनियाँ भी बेतरतीब हैं। तो हमने कटाई छटाई कर दिया और देखिए ठीक 21-25 दिन बाद ये पत्तियों में से नए नए टहनियों में से नए नए कल्ले आ गए हैं। ऑक्सीजन की कमी से और आयरन की कमी से पौधा जो है पीला पड़ जाता है। और देखिए जब हमने वर्मी कंपोस्ट और अच्छी सी खाद दी तो सारी पत्तियां एकदम काली काली हरी हरी हो गई हैं और इसमें फूल भी लगने प्रारंभ हो गए हैं। बीच बीच में हमें कटाई छटाई करते रहना है ताकि हमारा पौधा शेप में रहे। छोटा सा पौधा था और कितने सुंदर सुंदर फूल भी शुरू हो गए। इस पौधे में देखिए नीचे टहनियाँ सूख गई हैं तो हमने इसकी कटाई छटाई करी और देखिए 15 दिन बाद ही इसमें नए नए कल्ले आने शुरू हो गए। यानी कि कटाई छटाई और मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख लें तो हमारे फूल ही खिल जाएंगे। प्लांट नंबर 3 में हमने क्या किया, प्लांट नंबर 3 की दशा आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए टिप्स सूख रही थी और साथ ही साथ फूल देखिए कितना बेकार सा है। पत्ते पौधे जो फूल है इस पर धब्बे धब्बे पड़े हुए ब्राउन कलर के। इसका मेन कारण था कि पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और पानी बहुत ज़्यादा इस गमले में लगा हुआ था, प्रॉपर इसका मेंटेनेंस नहीं था। आप देखिए नीचे मिट्टी पपड़ी की तरह सूख गई, यानी कि मिट्टी इसकी अल्कलाइन है थोड़ी सी। तो हमें इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट करेंगे पॉट का।
यानी कि हमने गमला बदल दिया। उसके लिए हमने अच्छे से थाला सहित पौधे को निकाल लेना है। कोशिश करनी चाहिए कि थाला नहीं टूटे, इससे जड़ें जो होती हैं सुरक्षित रहती हैं। नहीं तो जड़ों को नुकसान होने से पौधा जो सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत आती है और पौधे को टाइम भी लगता है। इस तरीके से हमको नए गमले में जो हम पौधा शिफ्ट करेंगे उसमें नीचे कंकड़ डाल देंगे, उसके बाद मिट्टी थोड़ी सी भरेंगे, फिर हम पौधा जो हमने निकाला है थाले सहित उसको इसमें लगा देना है। और जो मिट्टी भरेंगे लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे रहनी चाहिए, यानी कि पानी डालने की जगह हमें छोड़ देनी है गमले में, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने अगेन हम वही काम करेंगे कि हम पौधे की कटाई छटाई कर देंगे ताकि पौधे को लोड ना रहे और पौधा थोड़ा हल्का हो जाए। साथ ही देखिए शेप हम कर रहे हैं इसका, और इसमें नए नए कल्ले भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे में जो वाइल्ड टहनी थी इसको भी हमने हटा दिया है। बिल्कुल जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है वहीं से क्या होता है, जंगली टहनियाँ आ जाती हैं, यानी कि जो नीचे की जड़ वाला हिस्सा होता है वो जंगली पौधा होता है, उसी के ऊपर हम ग्राफ्टिंग करके नया हाइब्रिड पौधा तैयार करते हैं। तो होता क्या है कि आमतौर पर यही पौधा सर्वाइव कर जाता है और जो अच्छा टहनी होता है वो सूख जाता है। तो हमें जंगली टहनी को हटाते रहना है। और देखिए यहाँ पे हमने काट कर अच्छी तरीके से इसको हटाया है, ऊपर से साइड से भी हटा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा पौधा तो छांट ही दिया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यही छटाई इस पौधे के लिए वरदान साबित होगी। और हमने इस कटाई छटाई के बाद पौधे को लगभग इस तरीके से शेपअप किया है। और ठीक आप देखिए 25 से 26 दिन बाद इस पौधे में कितनी पत्तियां आ गई हैं आफ्टर 1 मंथ। और इसके बाद इसमें हमने निराई कुड़ाई करते रहना है, पौधे में मिट्टी को जमने नहीं देना है। निराई कुड़ाई करने से घास वगैरह निकालते रहना है। और जहाँ तक खाद की बात है, सिर्फ आपको पोटास देना है मात्र 50 ग्राम। इसके बाद इसमें पानी दे देना है। जब गमला तैयार करेंगे उस समय किसी भी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए। तो जब पौधा तैयार, जबकि इस स्टेज में आप दे सकते हैं, देखिए फूल खिलना शुरू हो गए, हम इसमें 50 ग्राम पोटास दे दिया है। और वही फूल देखिए कितना सुंदर अब फूल इसमें आना शुरू हो गया, पहले धब्बा धब्बा था और अभी कितना सुंदर खूबसूरत फूल इसमें आ गया है। तो आप भी अपने गमले में फूल खिला सकते हैं। अब प्लांट नंबर 4 में हमने क्या किया है, प्लांट नंबर 4 में पत्तियां खा गया था, देखिए कीड़ा ने पत्तियां काट दी हैं। तो पत्तियां कट जाती हैं तो पौधे को भोजन की कमी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए इमिडाक्लोरोपिड एक ml 3 लीटर पानी में घोलकर हमें पौधे पर छिड़काव कर देना है। लगभग सभी गुलाब में कर दी, जिससे पौधे की पत्तियां सुरक्षित रहती हैं। और देखिए हमने जब स्प्रे कर दिया तो नए नए कल्ले आ चुके हैं और ये अक्टूबर महीने में आ रहे हैं। और कुछ समय बाद इसमें देखिए नए नए फूल भी खिलने शुरू हो गए, नई नई कलियां भी आ गई हैं। यानी कि हम थोड़ा सा मेंटेनेंस करें तो ये हमारा गुलाब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि पौधे हमारे स्वस्थ रहें, तभी इसमें फूल भी स्वस्थ आएंगे। अब करेंगे क्या कि रिमूवल ऑफ वाइल्ड ब्रांच, यानी कि हम जंगली जो पौधा होता है यानी टहनी होती है उसको कैसे रिमूव करेंगे। पहले तो पहचानेंगे कैसे, ये देखिए जो जंगली पत्ता होता है उसमें बहुत सारे डंडी में कांटे होते हैं और पत्तियां शार्प होती हैं, यानी कि पतली पतली होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। जबकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ओरिजिनल पौधा है उसकी पत्तियाँ चौड़ी और गोल होती हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो जंगली टहनी निकल गई है वो देखिए कितनी फास्ट ग्रो करती है और पतली पतली रहती है और उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो इसको आप हटा देना है, नहीं तो आपका गुलाब खराब हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट है, इसी ज्वाइंट पर ये जो जंगली टहनी आ गई है, तो हमें इस साइड से इस ऊपर इस ब्रांच को डेवलप करना और इसको हमें हटा देना है। ये देखिए इस ब्रांच को, साइड ब्रांच को हमें हटा देना है। अब जानेंगे गुलाब के पौधे में हम प्रूनिंग कैसे करें। देखिए ज़मीन में लगा गुलाब काफ़ी बड़ा ह्यूज हो जाता है और ये गुलाब लगभग हमारा 3 साल पुराना है, छोटे छोटे फूल हो गए हैं। पौधे की जितनी आयु हो जाती है उस हिसाब से देखिए इसमें फूल कितने छोटे छोटे हो गए हैं, छोटे छोटे फूल आ गए, जिससे गुलाब का हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके फूल का साइज बढ़ाने के लिए क्या करना है कि इस पौधे की एकदम से कटाई छटाई करने, क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए कटाई छटाई सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर की टहनियों से करेंगे। ऊपर की टहनियों से धीरे धीरे पौधे को हल्का करेंगे। और देखिए फूल कितना छोटा फूल है, तो इतना छोटा फूल दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है। और क्योंकि हम गुलाब लगाते किस लिए हैं, सुंदर सुंदर फूल देने के लिए। तो इस तरीके से देखिए हमने ऊपर से सबसे पहले जो पत्तियां थी और टहनियां थी उनको हमने छाट दिया है, फिर हम नीचे से टहनियों को काटेंगे ताकि गुलाब का पेड़ हल्का हो जाएगा और हमें काटने में काफ़ी आसानी होगी। अगर हम नीचे से ही काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि टहनी ऊपर फंस जाएगी और निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। और आपको जैसा पता ही है गुलाब के पेड़ में कांटे बहुत होते हैं।
तो काँटों से बचने के लिए सुरक्षित तरीके से इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर की टहनियों को हल्का कर दीजिए, फिर इसमें नीचे की टहनियों को काटें और मोटी सब टहनियों को हमने काट कर देखिए अलग कर दिया है। और जो भी कटाई छटाई है ये आप सितंबर में करें, यानी सितंबर में कर सकते हैं और उसके बाद आप मार्च में कर सकते हैं। तो इस तरीके से साल में 2 बार आपको कटाई छटाई कर देनी है। इस तरीके से देखिए उतने बड़े प्लांट का हमने कटाई छटाई करके बिल्कुल इसको 1.5 से 2 फीट पे लाकर कर दिया है। और ऐसा करने के बाद आप देखिए जब हमने इसके ऊपर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देंगे ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो। अब देखिए जो पहले पौधा था इस तरीके से था और इसमें कल्ले तो आ रहे थे लेकिन छोटे छोटे फूल आ रहे थे, और हमने जब कटाई छटाई कर दी तब आप देखिए कि इसमें कितने सुंदर फूल आना शुरू हो गए हैं। कटाई छटाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पौधे के जो फूल होते हैं उसका साइज बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वही पौधा है जिसमें से 1.5 महीने बाद ही कितना साइज का बड़ा बड़ा फूल आना शुरू हो गया, जबकि पहले छोटा छोटा फूल था। अभी जितने भी फूल आ रहे हैं उसका साइज आप खुद देख सकते हैं कि हमारा जो फूल है वो कितना बड़ा साइज का हो रहा है, यानी कि बिल्कुल पेंडुलम के आकार के बड़े बड़े साइज के इसमें गुलाब खिलने शुरू हो गए हैं। तो फ्लावर का साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कटाई छटाई और खाद पानी सारा कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। और ये सब बेहद आसान है, जैसा कि मैंने आपको हर पौधे की कटाई छटाई के बारे में बताया, उसकी मेंटेनेंस के बारे में बताया। और ठीक 2-3 महीने पहले हमने उसमें क्या किया था वो भी आपने देखा। ये देखिए कलियों का साइज़ कितना, एक ही उस टाइम में कई सारे 3 से 4 कलियाँ आ रही हैं और सभी कलियाँ काफ़ी ह्यूज हैं, बड़ी हैं। और इस तरीके से चारों तरफ फूल ही फूल इस पौधे में आप देख सकते हैं लटक रहे हैं, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ी सी मेंटेनेंस अगर आप करें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें देखना है कि हमें फर्टिलाइज़र कैसे देनी है। फर्टिलाइज़र में सबसे पहले तो सड़ी गोबर की खाद दे सकते हैं, या और साथ ही साथ मस्टर्ड केक यानी कि हमको देना है खल्ली, और देना है यूरिया, DAP, पोटास। इन तीनों खाद को भी हमें देना है। जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है तब आप इसमें स्टैंडिंग में देंगे। कटाई छटाई करने के बाद आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से फूली फूल इसमें खिल गए हैं। तो आप भी ज़मीन में लगे गुलाब और गमले में लगे गुलाब दोनों में फूल फूल खिला सकते हैं। आपका गार्डन बाग बाग हो जाएगा। बस आपको रखना है ध्यान फर्टिलाइज़र का, पानी का, कटाई छटाई का। बस यही कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है और दवा का स्प्रे करते रहना है। जब कीट लगे तो आप गुलाबी गुलाब पाएंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ।